की 1 होती है। अब अगर हम यही चीज ग्राफ से देखें, अब ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, तो y इक्वल टू एक्स ये लाइन रही, ठीक है ना। अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाऊंगा तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ये और इधर बनेगा ये, कहाँ तक, सपोज हम इसको मान लेते हैं ऐसे, तो ये 0 के अबाउट हमने ग्राफ बनाया। अच्छा, इसी में अगर मैं साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाऊंगा तो ये ग्राफ ऐसे ऊपर हो जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं सब लोग? यस तो ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का, और ये वाला ग्राफ हो गया y इक्वल टू साइन एक्स का, किसके अबाउट, 0 के अबाउट। क्या ये बात सबको समझ में आती है, बताओ मुझे। अब दो बातों का सोच के जवाब देना। जब हम 0 प्लस पे रहेंगे, जब हम कहाँ रहेंगे 0 प्लस पे, तो साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू 1 से कम होगी। जब हम 0 माइनस पे रहेंगे तो भी साइन एक्स बाई एक्स 1 से कम रहेगा। क्या ये बात समझ में आई सबको? यस बोलो भाई, क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? अरे 1 की तरफ टेंड करती है, मगर साइन एक्स बाई एक्स का जो रेशियो रहता है वो 1 से कम रहता है। क्या ये बात सबको समझ में आई? अच्छा, अब देखिए ध्यान से, साइन एक्स बाई एक्स 1 की तरफ टेंड कर रहा है, इसीलिए हमने इसकी लिमिटिंग वैल्यू को 1 लिख दिया है, इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं। साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स भी 1 की तरफ टेंड कर रहा है, इसलिए हमने इसकी लिमिटिंग वैल्यू को 1 रख दिया, इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं। क्या ये बात दोनों समझ में आ रही? बट जैसे ही हम बात करेंगे किसकी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पर बॉक्स ऑफ साइन एक्स बाई एक्स की, अब मुझे बताओ, जब एक्स को 0 टेंड कराएंगे तो साइन एक्स बाई एक्स तो 1 की तरफ टेंड करेगा, बट वो 1 से क्या रहेगा, 0 प्लस पे भी 1 से छोटा रहेगा और 0 माइनस पे भी 1 से छोटा रहेगा, तो उसके बॉक्स की लिमिटिंग वैल्यू तुरंत क्या आ जाएगी, 0 सेम एज लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पर साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स के बॉक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? बोलो भाई, दोनों केसेस में ये 1 से क्या 0 रहेगा, बड़ा। ग्रेटर रहेगा। तो ये 1 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? क्या है, मेरी बात समझ पा यस रहे सर। हैं? यस सर। अच्छा, अब यही काम अगर आप 10x के साथ देखो, तो 0 के अबाउट अगर आप 10x का ग्राफ डील करोगे तो 10x का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। नहीं समझ पा रहे हो? और यस ये सर। 10x का ग्राफ हो गया, ये y इक्वल टू एक्स वाली लाइन हो गई। अब अगर हम tan इनवर्स x का ग्राफ खींचेंगे तो वो कैसा बनेगा? बोलो भाई, क्या ये बात समझ पा रहे हैं सब लोग? यस सर। ऐसे ही तो जाएगा ये। तो 0 के अबाउट अगर आप डील करोगे यहाँ पर तो क्या डीलिंग मिलेगी आपको भाई, ये ग्राफ हो गया tan इनवर्स x का, और ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू 10x का। तो 0 के अबाउट देखोगे तो क्या दिखेगा, इस साइड रहोगे तो 10x बाई एक्स जो है वो 1 से बड़ा रहेगा। यहाँ पे भी अगर देखोगे तो 10x बाई एक्स का रेशियो 1 से बड़ा होगा। tan इनवर्स x बाई एक्स का रेशियो देखोगे तो 1 से छोटा रहेगा। यहाँ भी रेशियो देखोगे तो 1 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। क्या ये बात छोटा समझ है। में आ रही? यस सर। ये यानी कि हम क्या कहें, जब हम x को 0 प्लस करेंगे तो 10x बाई एक्स टेंड तो 1 करेगा, बट 10x बाई एक्स का नेचर क्या होगा, 1 से बड़ा। समझे कि नहीं? ऐसे ही जब हम x को 0 माइनस टेंड कराएंगे तो 10x बाई एक्स टेंड तो 1 ही करेगा, बट उसका नेचर क्या रहेगा, 1 से बड़ा। तो जैसे ही हम बॉक्स लगाएंगे, 10x बाई एक्स में बॉक्स लगाएंगे, तुरंत इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या लिख देंगे, 1, क्योंकि अब 1 की तरफ तो टेंड कर रहा है दोनों साइड से, बट कैसा टेंड कर रहा है, 1 प्लस। सेम एज हम क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पर अगर मैं आपसे बात करूं tan इनवर्स x बाई एक्स की, तो आपका आंसर क्या आएगा भाई, 0। 0 0 नहीं समझे? समझ गया। समझ गए कि नहीं भाई? यस सर एक ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए था, बॉक्स लगा के। बोलो भाई, क्या है, रिजल्ट समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? यस सर। समझ गया। इस रिजल्ट में कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। नो। चलिए, जहाँ पर इसका मतलब क्या है, बॉक्स ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सेम लॉजिक से 10x बाई एक्स की दो रिजल्ट हो गए। तो ये 0 और 1 वाले रिजल्ट समझ में आए सबको कि नहीं भाई, बताओ मुझे। यस सर। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो वो बताओ। नो सर। आप समझ गए कि नहीं? यस सर। चलो,
अब देखा ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, जेई ने क्वेश्चन पूछ रखा है भाई, जैसे ये क्वेश्चन जेई एडवांस में पूछा है। क्या पूछा था उन्होंने? उन्होंने कहा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पर बॉक्स ऑफ 10 साइन एक्स बाई एक्स प्लस बॉक्स ऑफ 10 एक्स बाई 10 एक्स, बताओ क्या होगा। ऐसे अगर आप आंसर दे दे तो 10 + 10 20 आंसर दे देंगे। अरे बोलो मुझे, हो यस सकता है क्या, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, दिखा सबको। 10x बाई यस एक्स जैसे एच टेंडिंग टू 0 पे 0 + h रखेंगे तो ये तो 9 आएगा, क्योंकि ये वैल्यू 1 से जस्ट छोटी, 10 से जस्ट छोटी, मतलब 9। जैसे यहाँ पे 0 माइनस रखेंगे तो 0 माइनस एच जी का मॉड 0 माइनस एच 10 के अंदर, तो यहाँ से आएगा -10h बाई 10h। अब 10h बाई h जो है 1 से ग्रेटर, तो 10h बाई 10 से जस्ट छोटा, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 से जस्ट ग्रेटर, -10 से जस्ट ग्रेटर नंबर का बॉक्स -10, तो 9 - 10 आंसर इज -1। क्या बोलते हो भाई, बात समझ पाए यस कि सर। नहीं? भाई सबसे पहले पहला वाला देखो, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 करेंगे तो ये क्या बनेगा 2h बाई 10h। तो इसको कैसे डील करोगे बताओ? तुरंत ये क्या कहोगे कि भाई h बाई जो 10h होगा 2 टाइम्स, वो तुरंत 2 से लेस होगा, तो इसका बॉक्स तुरंत क्या लिख देंगे 1। क्या ये बात समझ में आई सबको? यस सर। अब आइए लिमिट एस टेंडिंग टू 0, अगला वाला जैसे ही करोगे तो 3 मॉड ऑफ -h डिवाइडेड बाई साइन ऑफ -h आएगा कि नहीं आएगा, बोलो भाई। यस सर। तुरंत इसको क्या लिखोगे, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 बॉक्स ऑफ -3h बाई साइन h हो जाएगा कि नहीं, बताओ। अब आप कहोगे यस कि जो h बाई साइन h होता है वो तो 1 से ग्रेटर होगा, तो -3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -3 से लेस। अरे बताओ। यस सर। और -3 से लेस नंबर का बॉक्स तुरंत क्या लिख दोगे, -3। -3। अगले में और लिमिट एस टेंडिंग टू 0 करोगे, इसमें भी माइनस आएगा, तो 4 साइन इनवर्स ऑफ -h डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ -h होगा कि नहीं होगा। साइन इनवर्स यस सर। -h से माइनस जैसे ही साइन से बाहर आएगा, ऐसे ही साइन इनवर्स से ही बाहर आ जाएगा, तो -4 साइन इनवर्स h बाई h आ जाएगा कि नहीं। अब आपको पता है कि यस साइन इनवर्स h बाई h 1 से बड़ा होता है, तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से ग्रेटर होगा, -4 करेंगे तो -4 से जस्ट छोटा होगा। अरे बताओ। सर। तो -4 से जस्ट छोटे नंबर का बॉक्स क्या लिखने वाले हो, -5। बोलो। -5 -5। अब आंसर क्या लिखोगे बताओ। सर। ऊपर भी वो -4 अच्छा, होगा। -3 से जस्ट छोटा नंबर है ना, तो हाँ उसका सर। बॉक्स कितना हो जाएगा, -4। -4। अब आंसर लिखो, क्या लिखोगे, पहला 1 आ रहा है, दूसरा -4, तीसरा -5, देन आंसर इज -8। -8। अब ये आंसर नहीं दे पाए हो, आप समझे कि नहीं